उस एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट करने से पहले एक आप डेफिनेशन और देख लें, ये है लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? सेम वही चीज़ हमने पढ़ी फिर से। सपोज ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स ले लिए, देन एम इज़ कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए बी। जो हमने इंटीजर एम होगा ना, वो इन दोनों नंबर्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा। इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स और वाई जो है वो इंटीजर्स हो गए, मीन्स कौन से एक्स एंड वाई? एम इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। मीन्स के जो ए और बी है ना, ये एम के इक्वल होंगे। और कब? जब हम इन दोनों को ऐसे लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। ये होता है लीनियर कम्बिनेशन। और एक ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए बी। मीन्स कि अगर किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो लीनियर वो स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन होगा ए और बी का। वो आगे अब इस बात की समझ आ जाएगी, इसका भी हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। फिलहाल अभी आप ये डेफिनेशन समझे लीनियर कम्बिनेशन की। अब देखें, अभी जो हमने एग्जांपल की थी ये वाली, हमने इसमें जीसीडी हमने इसका फाइंड कर लिया था, ठीक है ना। जीसीडी हमने फाइंड किया था, लेकिन अब हमें कहा गया है कि हम इस जीसीडी को ना लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखें। मींस जैसे ये ए बी है इज इक्वल टू 2 है ना, तो हमने इसको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखना है। मतलब कि हम इसको लिखें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2। अब ए भी हमें पता है और बी भी हमें पता है ना, हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। ओके, देखें, हमने पहले ये स्टेप्स हमने किए, ठीक है। इसमें हमने जीसीडी फाइंड कर लिया हर स्टेप के थ्रू। हमने इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए ना लीनियर कम्बिनेशन हम फाइंड करेंगे। मींस लीनियर कम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हमें पहले जीसीडी इन स्टेप्स के थ्रू फाइंड करना हमारा ज़रूरी है। हम जीसीडी फाइंड करेंगे तो हम लीनियर कम्बिनेशन फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। ये हमने जीसीडी तो फाइंड कर लिया, अब हमने लीनियर कम्बिनेशन फाइंड करना है इनका। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं एक न्यू पेज पे लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। देखें, अब देखें इसका जीसीडी क्या आया था, 2 आया था जीसीडी, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। ये वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे क्योंकि जीसीडी 2 था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या स्टार्ट करना है यहाँ से, हमने यहाँ पे लिखा 2। इसी स्टेप को 2 हम ऐसे लिखा रहने देंगे और ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। मीन्स 114 माइनस 4 इंटू 28, समझ आई। मीन्स के 2 इसी तरफ रहा और 4 इंटू ये जो पॉइंट, इसको पॉइंट में समझेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ पे रहा, ये यहाँ पे था तो हमने इसके यहाँ पे माइनस कर दिया। 114 माइनस 4 इंटू 28, ये हो गया। हमने यहाँ पे सारे जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ये सारे रिमाइंडर्स थे, 28 सबसे पहले 142 रिमाइंडर आया, फिर 114 रिमाइंडर आया, 28 रिमाइंडर आया, 2। तो हमने ना यहाँ पे सारे रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट करती रहनी। सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 जो था रिमाइंडर था और जीसीडी भी था, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया। अब हमने क्या करना है, ये हम इसी तरह लिखा रहने देंगे। 114 भी ऐसे आ गया, -4 भी इसी तरह आ गया। हमने इस रिमाइंडर की वैल्यू पुट करनी है 28। अब 28 की बारी आ गई, 2 हो गया, अब 28 हमने पुट करना है। 28 जब यहाँ पे रहा 142 और यहाँ पे 114 इंटू 1 यहाँ जाके माइनस हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 142 माइनस 114। वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 114 ही सिर्फ रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे 114 माइनस 4 इंटू 142, इनको हम ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ पे आ गया प्लस इंटू 4 इंटू 114। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें आप, देखें ये भी 114 है और ये भी 114 है।
इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मतलब खाली इसके साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता मीन्स उसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना। तो ठीक, अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। मीन्स इसके साथ 4 है और इसके साथ 1 है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो वो 5 बन गया ना। 5 इंटू 114 मीन्स जैसे अगर यहाँ पे 1 इंटू 114 था और यहाँ पे हमारे पास क्या था दूसरी तरफ 4 इंटू 114। हमने इन दोनों को जब ऐड किया तो ये 5 इंटू 114 हम लिख सकते हैं। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी 5 इंटू 114 और ये बाकी इसी तरह लिखा रहने देंगे -4 इंटू 142। ठीक है, अब हमने क्या करना है 28 की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब अगला कौन सा रिमाइंडर है 114। अब हमने 114 जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो यहाँ पे है 5 इंटू 114 की वैल्यू क्या है 256 माइनस 142। यहाँ पे हम लिख देंगे 256 माइनस 142 माइनस 4 इंटू 142, ये हो गया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे लेते 5 इंटू 256 माइनस 5 इंटू 142 माइनस 4 इंटू 142। अब देखें यहाँ पे सेम वही चीज़ है, ये हमने 5 इंटू 256 तो लिख दिया। अब आप देखें ये भी 142 है, ये भी 142 है, इसके साथ 5 है, इसके साथ 4 है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 इंटू 142। ओके, अब हम दोबारा आएंगे। अब यहाँ पे हमने पहले 2 रिमाइंडर की वैल्यू पुट की 28 की और 114 की वैल्यू भी पुट कर दी। अब कौन सा रिमाइंडर आएगा 142। इस रिमाइंडर की वैल्यू हमने पुट करनी है। हम पुट करते हैं वैल्यू 5 इंटू 256 माइनस 9 इंटू 142 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 1166 माइनस 4 इंटू 256, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम जिसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 256 माइनस 9 इंटू 1166 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 9 4 36 हो गया, 36 इंटू 256। अब फिर से वही चीज़, ये भी 256 है, ये भी 256 है, इसके साथ 36 है, इसके साथ 5 है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो वो 41 के इक्वल आ गया। 41 इंटू 256 अब माइनस 9 इंटू 1166। अब देखिए 142 रिमाइंडर की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है। अब आप देखें ये 256 है और ये 116 है। हमने जीसीडी किन नंबर्स का फाइंड किया था 256 और 1166 और क्या आया था 2। ये सारी टर्म किसकी इक्वल चलती आ रही है 2 के इक्वल चलती आ रही है, ठीक है ना। तो ये 2 के इक्वल आ गया। मीन्स ये ए है और ये बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इक्वल्स 41 हमारे पास। चले 41 इंटू ए माइनस 9 इंटू बी, या फिर हम मीन्स के अगर हम लीनियर कम्बिनेशन क्या हो तो मैंने आपको बताया है डी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। और यहाँ पे डी आ गया 2, ए हमारे पास था 256 और एक्स की वैल्यू मीन्स के यहाँ पे क्या हुई 41 और बी की वैल्यू क्या हुई -9 और वाई हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू है हमारे पास 1166 और वाई की वैल्यू क्या आ गई -9। ये देखें, ठीक है, -9 वाई की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू है 41 और वाई की वैल्यू है -9। तो मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल्स 41 और y इक्वल्स -9। हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो हम लिख देंगे 256x प्लस 1166y। इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख दिया जीसीडी फाइंड करके, ठीक है। ये मेथड था लीनियर कम्बिनेशन फाइंड करने का। मीन्स x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो ये हमारे पास सोल्व होगी एग्जाम्पल।